जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड में गजब हो रहा है। द केरला स्टोरी तो आपने देखी होगी, सुनी होगी, इसके बारे में जाना होगा। वैसे ही एक वारदात ने हड़कंप मचा दिया। धर्मांतरण की बड़ी साजिश बेनकाब हुई तो पता चला कि एक बड़ा खेल अपनी देवभूमि में चल रहा था। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बेहद अहम और संवेदनशील है, इसलिए गौर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे अपने उत्तराखंड में धर्मांतरण का खुला खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, द केरला स्टोरी आपने देखी है या फिर इसके बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना, इस खबर को जरूर देखिए और सुनिए, समझिए। अब वही कहानी अपने उत्तराखंड की धरती पर सच्चाई बनकर सामने आ रही है। देवभूमि कहे जाने वाली अपने उत्तराखंड में धर्म के नाम पर एक खौफनाक साजिश रची गई है। एक ऐसी साजिश जो बेटियों के दिमाग और आस्था दोनों पर वार कर रही है। जहां दोस्तों मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, वहीं अब एक कन्वर्जन रैकेट की गूंज सुनाई दे रही है। आखिर कौन है वो चेहरे जो लव और झूठ के जाल में फंसाकर धर्म बदलवाने का खेल खेल रहे थे? हां, कहां तक फैला है ये नेटवर्क, ये जाल? क्या उत्तराखंड की अपनी देवभूमि अब द केरला स्टोरी जैसी वारदातें यहां दोहराई जाएंगी? आज मेरी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए वो चौंकाने वाले खुलासे जो इस धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पूरा चेहरा बेनकाब करेंगे। दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा। दगड़ियों, उत्तराखंड में धर्म की आड़ में कुछ मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा हिंदू युवतियों को अपने झूठे जाल में फंसाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाला मामला देहरादून में देखने को मिला, अपनी अस्थायी राजधानी, जहां पर मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से न सिर्फ दोस्ती की बल्कि उसे अपने झूठे वादे में फंसाकर धर्मांतरण के बाद निकाह की पूरी साजिश रच डाली। हालांकि युवती की सतर्कता के चलते एक बड़ी वारदात की घटना होने से टल गई। पुलिस प्रशासन द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों, जानकारी जो मेरे तक पहुंच पाई, जो मैं जुटा पाया, उसके अनुसार राजधानी देहरादून के रानी पोखरी का यह मामला है। अबू तालिब नाम के युवक ने हिंदू धर्म की युवती से फेसबुक के जरिए पहले दोस्ती की। उसके बाद अबू ने अपने साथी अब्दुल रहमान के साथ मिलकर युवती को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया, झूठे वादे किए। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उसने युवती की मुलाकात अपने दोस्त अयान से भी कराई। उसके बाद युवती को दिल्ली ले जाकर दोनों का निकाह कराने की साजिश रची गई। इतना ही नहीं था बल्कि वो योजना के तहत बुर्का, पैसे, कैब लाकर युवती को दिल्ली ले जाने की तैयारी में थे, जहां पर उसका निकाह करने का षड्यंत्र रचा जाना था। हालांकि दोस्तों, आखिर समय में युवती ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, जिसके कारण ये द केरला स्टोरी जैसा कांड होने से बच गया। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन द्वारा छांगुर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह है कि चारों आरोपी आगरा में भी धर्मांतरण के दूसरे मामले में गिरफ्तार हो चुके थे, जिन्हें बीते शनिवार को देहरादून कोर्ट में पेश किया गया। आगरा पुलिस द्वारा आरोपियों को देहरादून लाया गया था, जहां पर कोर्ट में पेशी होने के बाद चारों को वापस फिर से आगरा ले जाया गया। दोस्तों, पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल में सामने आया कि युवती को अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर धर्मांतरण के लिए बहकाने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि साजिश में अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्रपाल सिंह, निवासी भगत विहार, करावल नगर, दिल्ली, एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, निवासी LDDA डे गोवा, अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र सिंह, ये रहने वाले हैं मोहम्मद हुकूमतपुर, सहसपुर, देहरादून के, मैनपुरी, यूपी। दोस्तों, एक और नाम जो इसमें सामने आया, अबू तालिब, किदवई नगर, खालापार, मुजफ्फरनगर का नाम, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, वो शामिल था। इधर देहरादून पुलिस ने कोर्ट में वारंट बी जारी करने का अनुरोध किया था कोर्ट से, और जिस पर कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आगरा पुलिस ने चारों को देहरादून कोर्ट में पेश किया। आरोपियों द्वारा युवती को आर्थिक मदद दी गई, उसके अलावा कपड़े भिजवाए गए और मोबाइल फोन, सिम भी दिया गया था, ताकि वह व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर उनके संपर्क में रह सके। आरोपी
युवती को दिल्ली में अब्दुल के सेफ हाउस में रखने की तैयारी में थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक युवती का नहीं है, यह चेतावनी है पूरे समाज के लिए, अपनी देवभूमि के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था की गंगा बहती है, वहां कुछ चेहरे धर्म की आड़ में झूठ, छल, लालच का जहर घोल रहे थे। रानी पोखरी से लेकर दिल्ली तक फैली इस साजिश ने सबको हैरान कर दिया। इस साजिश में जो नाम सामने आए वो दिखाते हैं कि द केरला स्टोरी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बनकर हमारे सामने आ खड़ी हो गई। युवती की सूझबूझ थी दोस्तों, युवती की सूझबूझ ने इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। लेकिन इस तरह सोचिए, थोड़ा समझिए, अगर वो एक पल भी बहक जाती तो शायद ये कहानी किसी और त्रासदी में बदल जाती। मैं कुछ और खबर आपको बता रहा होता। दोस्तों, पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया है, जांच जारी है और कई राज अभी बाकी है। लेकिन यह सवाल यही खड़ा है, कहीं जाएगा नहीं। आखिर कब तक हमारी बेटियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता रहेगा? भरोसे का इस्तेमाल कर, हथियार बनाकर इस तरीके से उनके भरोसे से खेला जाएगा? कब तक सोशल मीडिया को धर्मांतरण के जाल में बदला जाएगा, जहां से शुरुआत हुई फेसबुक से दोस्ती और उसके बाद आगे? और कब तक हमारे समाज में आस्था के नाम पर ऐसी गंदी साजिशें पलती रहेंगी? दोस्तों, देवभूमि की पहचान, अपने उत्तराखंड की पहचान मंदिरों से है, तीर्थों से है, तप से है, तप की भूमि है। तो ऐसे में इसकी पहचान जो दूसरी गढ़ी गई छल, धोखे और जहर की, वो मंजूर नहीं है। अपने देवभूमि की पहचान ना कि छल की है, ना धोखे की है और ना जहर की है। और जरूरत जागरूकता की भी है दोस्तों, समाज में जरूरत सख्त कानून की भी है। और सबसे बड़ी जरूरी चीज, जरूरी बात, अपने बच्चों से संवाद की भी है। मुझे ऐसा लगा इस खबर को लेकर जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं लिख रहा था, क्योंकि हर फ्रेंड रिक्वेस्ट के पीछे इरादा दोस्ती का नहीं होता, फरेब का भी हो सकता है, क्योंकि यहां तो कुछ ऐसा ही था। और अगर आज हम नहीं चेते तो इस चेतावनी के तौर पर मैंने इस खबर को आपके सामने रखा है, तो कल ऐसी वारदात किसी भी घर की चौखट तक पहुंच सकती है। फिलहाल देवभूमि में पुलिस की सख्ती ने एक बड़ी वारदात को रोका, युवती की समझ ने भी एक बड़ी घटना को होने से रोका। लेकिन इस कहानी का संदेश साफ है, इस खबर का संदेश साफ है। सावधान रहिए, सचेत रहिए और अपनी आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ न करने दीजिए, किसी के बहकावे में ना आइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्ती वो दोस्ती नहीं है जो मुकम्मल हो पाए। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस खबर को लेकर? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, ये पहली खबर नहीं है। ऐसे कई सारी खबरें, कई सारी वारदातें इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं। आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को भी बताइएगा, वो भी सावधान रहें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।